जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं सिंह राशि जुलाई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। सिंह राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से सिंह राशि वालों आप जान पाएंगे। अपने करियर के विषय में, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के विषय में, विवाह एवं दाम्पत्य जीवन के विषय में, प्रेम जीवन के विषय में मित्रों, अपने स्वास्थ्य के विषय में। साथ ही जानेंगे सिंह राशि वालों वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय। आपके लिए लकी रत्न कौन सा रहने वाला है मित्रों, जो अवश्य ही आपको जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा सपोर्ट दे सकता है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं सिंह राशि जुलाई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। जुलाई 2026 के अनुसार मित्रों, इस महीने सिंह राशि वालों ग्रह गोचर की बात करें तो सूर्य ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के 11वें भाव यानी कि लाभ तथा 12वें भाव व्यय भाव में रहेगा। 16 जुलाई तक सूर्य का गोचर आपके लाभ भाव में रहेगा, यानी कि आपके पक्ष में परिणाम देना चाहेगा। वहीं 16 जुलाई के बाद सूर्य आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, यानी कि आपको कमजोर परिणाम दे सकते हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह पूरे महीने आपके जन्म कुंडली के दशम भाव में रहने वाले हैं। मित्रों, वैसे तो मंगल दशम भाव में मंगल के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना गया है, लेकिन हमने अपने अनुभव में पाया है कि जब मंगल का गोचर दशम भाव में हो तो उस अवधि में धैर्य के साथ साथ निष्ठा पूर्वक काम करने की स्थिति में काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह 7 जुलाई तक आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे, यानी कि आपके लिए कमजोर परिणाम देंगे। वहीं 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह आपके लाभ भाव में पहुंच जाएंगे और सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। बृहस्पति ग्रह का गोचर द्वादश भाव में उच्च अवस्था में रहेगा, ऐसे में बृहस्पति मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह का गोचर 4 जुलाई तक आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में, इसके बाद आपके पहले भाव में रहेगा। ऐसे में शुक्र ग्रह सामान्य तौर पर आपके पक्ष में परिणाम देते रहेंगे। शनि ग्रह का गोचर आपके अष्टम भाव में लंबे समय से बना हुआ है और इस महीने भी वहीं रहने वाला मित्रों, अतः शनि से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए मित्रों। राहु का गोचर सप्तम भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा, अतः राहु से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ केतु का गोचर भी इस महीने अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकता है। इन सभी गोचरों की स्थिति देखी जाए मित्रों तो हम कह सकते हैं यह महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, कुछ मामलों में रुकावटें या व्यवधान रह सकते हैं, लेकिन रुकावटों के बाद आप विभिन्न मामलों में सफल होकर औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस महीने किस मामले में कैसे परिणाम मिलेंगे मित्रों, आपको किस मामले में कैसे परिणाम मिलते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं जुलाई 2026 का महीना आपके करियर के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, कर्म स्थान का स्वामी शुक्र सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अतः कर्म स्थान के स्वामी का अच्छा सहयोग आपको मिल रहा है। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार मंगल के गोचर को भी कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में सामान्य तौर पर आपके पक्ष में परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। कुछ वरिष्ठ और अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों की बात की जाए मित्रों तो सप्तम भाव के स्वामी शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। सप्तम भाव में राहु का गोचर लगातार बना हुआ है। ये दो स्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह का गोचर इस बात का संकेत कर रहा है मित्रों कि इस महीने ज्यादातर समय आप व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। ये अच्छे परिणाम पिछले महीने के परिणामों की तुलना में बेहतर रह सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में सूर्य ग्रह का गोचर भी इस बात का संकेत कर रहा है कि व्यापार व्यवसाय के मामले में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इसके बावजूद भी शनि और राहु की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि व्यापार में किसी प्रकार का नया प्रयोग
या रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। नौकरी से संबंधित मामलों में महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। ये परिणाम औसत से बेहतर स्तर के रह सकते हैं। छठे भाव के स्वामी शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बुध और सूर्य की स्थिति को देखते हुए महीने के पहले हिस्से में सामान्य तौर पर अनुकूल परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। सिंह राशि वालों, महीने का दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है, अतः महीने के दूसरे हिस्से में सहकर्मियों के साथ बेहतर संबंध विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए मित्रों। नहीं तो कम से कम ऐसी कोशिश तो जरूर करें कि संबंध खराब ना हो पाए। ऐसा करने की स्थिति में नौकरी में संतुलन बना रहेगा। कहने का तात्पर्य ये मित्रों, नौकरी हो या फिर व्यापार व्यवसाय, किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। जो जैसा चल रहा है उसको उसी तरह आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करके आप अपने कार्य क्षेत्र में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सिंह राशि वालों, आगे बढ़ते हैं, चर्चा करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर जुलाई का महीना क्या कहता है। लाभ भाव के स्वामी ग्रह बुध 7 जुलाई तक आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में है। यह एक कमजोर स्थिति है, लेकिन 15 जुलाई तक सूर्य ग्रह लाभ भाव में है। यह एक अनुकूल स्थिति। वहीं 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह भी आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, लेकिन 15 जुलाई के बाद सूर्य की स्थिति लाभ के मामले में सहयोग करना बंद कर सकती है। इस तरह से हम कह सकते हैं मित्रों कि लाभ के मामले में महीने का कुछ हिस्सा बहुत अच्छा तो वहीं कुछ हिस्सा मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस तरह से लाभ के मामले में आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आपके मामले में धन भाव के स्वामी ग्रह भी बुध ही होते हैं मित्रों, जो इस महीने आपको औसत से बेहतर स्तर के परिणाम देना चाह रहे हैं। अतः बचत के मामले में भी आप अपनी मेहनत के अनुरूप या प्रयत्न के अनुरूप सफल हो सकेंगे। वहीं आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि लगातार बनी हुई है, लेकिन तुलना करें तो यह महीना बुध की अनुकूल स्थिति के कारण बचत करने में भी मदद करेगा। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार नए सिरे से कोई बड़ा खर्चा नहीं आएगा, बल्कि स्थितियां पहले से बेहतर हो सकती हैं। धन का कारक बृहस्पति भी औसत स्तर का सहयोग दे रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मित्रों कि आर्थिक मामले में यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। परिणाम औसत से बेहतर स्तर के रह सकते हैं मित्रों। अब चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य के विषय में। सिंह राशि वालों, आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति 16 जुलाई तक बहुत अच्छी है, जो स्वास्थ्य के मामले में आपका सहयोग करेगी। हालांकि आपके प्रथम भाव पर राहु केतु का प्रभाव लंबे समय से बना हुआ है और अभी लंबे समय तक रहने वाला है। ऊपर से इस महीने मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी पहले भाव पर रहेगी। ये तमाम स्थितियां स्वास्थ्य को कमजोर करने वाली कही जाएंगी। यानी कि इस महीने स्वास्थ्य का ख्याल रखना तो जरूरी रहेगा, लेकिन 16 जुलाई तक सूर्य की अनुकूल स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, बल्कि पिछली समस्याओं से निजात पाने का कोई न कोई रास्ता भी मिल सकता है। क्योंकि सूर्य ग्रह आरोग्यता के कारक ग्रह भी होते हैं, अतः सूर्य का सहयोग मिलना स्वास्थ्य के मामले में बेहतरी देने का काम कर सकता है। सिंह राशि वालों, जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, अतः रोगों से लड़ने की क्षमता प्रभावित रह सकती है। यानी कि आपका ह्यूमन सिस्टम थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। ऐसे में उचित आहार विहार अपनाकर अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की भी जरूरत रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि स्वास्थ्य के लिए यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना तो जरूरी ही रहेगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही भी उचित नहीं रहेगी मित्रों, लेकिन उचित आचरण अपनाने की स्थिति में स्वास्थ्य संतुलित रहेगा। विशेषकर महीने का पहला हिस्सा बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेने में मददगार बन सकता है। सिंह राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे प्रेम एवं वैवाहिक जीवन के विषय में। आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी ग्रह बृहस्पति की स्थिति मिली जुली कही जाएगी। यानी कि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति के द्वारा प्रेम संबंध के मामले में आपको औसत स्तर के परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि पंचमेश बृहस्पति उच्च अवस्था में है। यह एक अनुकूल स्थिति, लेकिन पंचमेश का
द्वादश भाव में जाना अनुकूलता का संकेतक नहीं है। यानी कि प्रेम संबंधों में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, विशेषकर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोगों के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि मधुरता तुलनात्मक रूप से बढ़े भी, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों को मिलने के मौके कम मिल सकेंगे या किसी कारण से मिलना संभव नहीं हो पाएगा, अथवा बहुत कम मिलना संभव होगा। इस मामले में राहु केतु की स्थिति को देखते हुए आपको सुझाव भी दिया जाता है कि कम मिलने लेकिन मर्यादित तरीके से मिलें। इस बात का ख्याल रखें कि कोई आपके संबंधों को नजरअंदाज ना कर पाए और आप किसी की नजरों में ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा, जो कि एक सकारात्मक बिंदु है। यानी कि यहाँ से भी इस बात का संकेत मिल रहा है कि प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी, लेकिन 4 जुलाई के बाद शुक्र केतु की युति और उस पर मंगल का प्रभाव इस बात का संकेत कर रहा है कि मर्यादित तरीके से प्रेम करने वाले लोगों को अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे। सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने में महीना कोई विशेष सहयोग नहीं करेगा मित्रों, लेकिन कोशिश करने वाले लोगों का विरोध भी नहीं करेगा। अर्थात आप जरूरी होने पर प्रयास जारी रख सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में यह महीना पिछले महीने की तुलना से बेहतर रह सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी दाम्पत्य संबंधी मामलों में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव लगातार आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर बना हुआ है। सप्तम भाव के स्वामी शनि की स्थिति भी कमजोर है, अतः दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करते रहना है। हालांकि 4 जुलाई के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होंगी और संबंधों में यदि पिछले दिनों से कोई कमी आई तो उस कमी को दूर करने में मदद मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद भी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ न बनाएं, ऐसी सलाह हम आपको देना चाहते हैं। सिंह राशि वालों, अब चर्चा करेंगे पारिवारिक स्थिति को लेकर के। आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी ग्रह बुध की स्थिति महीने की शुरुआत में तो अच्छी नहीं है, लेकिन 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह की स्थिति अच्छी रहेगी। हालांकि बुध ग्रह इस महीने वक्री भी रहेंगे, साथ ही साथ अस्त भी रहेंगे, अतः छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा शनि की सप्तम दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, यह भी एक कमजोर बिंदु है। लेकिन इन सबके बावजूद भी बुध की अनुकूल स्थिति पारिवारिक मामलों में तुलनात्मक रूप से संतुलन बनाने का काम कर सकती है। कहने का तात्पर्य ये है मित्रों की महीने कुछ पारिवारिक समस्याएं सामने आ सकती हैं, लेकिन जल्दी उनका समाधान भी मिल जाएगा। अतः समझदार लोग इस महीने पारिवारिक मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन लापरवाही की स्थिति में कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं या बनी रह सकती हैं। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार ग्रस्त संबंधी मामलों की बात की जाए तो चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल औसत से बेहतर स्तर के परिणाम देना चाह रहा है। साथ ही बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर बनी हुई है, यह भी एक अनुकूल स्थिति है। ऐसे में यह महीना तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है, यानी कि घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में आप काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। किसी भी बड़ी समस्या के योग नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि यदि घर गृहस्थी में कोई परेशानी पिछले दिनों से चली आ रही तो उसका समाधान भी इस महीने आपको मिल सकता है। सिंह राशि वालों, आपके लिए ये भाग्यशाली रत्न बनता है 7.5 रत्ती का आपको गोमेद रत्न धारण कर लेना है। एवं जिन लोगों के पास संतान नहीं है उनकी सेवा करना और उनका आशीर्वाद लेना बहुत शुभ रहेगा। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं, शिव जी की पूजा प्रार्थना करते रहें और संभव हो तो महीने में एक बार रुद्राभिषेक भी जरूर करवाएं। लाभ होगा। जय श्री गणेश की।